उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लक्ष्य टीजीटी पीजीटी 2026 में एक सीट पर चयन सुनिश्चित करके एक सरकारी अध्यापक कैसे बने, तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और जीव विज्ञान टीजीटी पीजीटी के बारे में इन विषयों पर डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप नए बीएड धारी हैं, यदि आप पुरानी भर्तियों में नहीं शामिल थे और या तो आप अभी 2026 में बीएड पूर्ण करने वाले हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तभी आपका एक सीट पर चयन सुनिश्चित हो सकेगा। यदि आप पुराने अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए तैयारी आप कैसे शुरू करेंगे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और जीव विज्ञान। यही चीज़ें सामाजिक विज्ञान में जब पीजीटी में आ जाते हैं तो 4 विषय हो जाएंगे आपका: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। विज्ञान में यहीं पर आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पूरा देखते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हाँ जरूर जुड़ जाइएगा ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम के हिसाब से अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपका बेसिक अगर कंप्लीट है तो ही आप आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कोई घर का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो आप उस पर 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला मकान का निर्माण कर सकते हैं और वह आसानी से टिका रहेगा। अगर उसकी नींव नहीं मजबूत है तो अगर आप उस पर 4 मंजिला, 5 मंजिला बनाएंगे तो वो भर भरा कर ढह जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पढ़ाई भी है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपका चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको अगर बेसिक क्लियर करना है, चाहे वह हम इतिहास की बात कर लें, चाहे हम भूगोल की बात कर लें, नागरिक शास्त्र की बात कर लें, अर्थशास्त्र की बात कर लें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की बात कर लें, तो सबसे पहले आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब पढ़नी चाहिए। सबसे पहले अपने विषय, जैसे आप इतिहास सामाजिक विषय से अगर देंगे टीजीटी, तो आपको सामाजिक विषय में 2 विषय सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे वह आप ग्रेजुएशन में पढ़े हों या ना पढ़े हों। उसमें से आप चाहे इतिहास भूगोल ले सकते हैं, चाहे आप इतिहास नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, या अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र ले सकते हैं। कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। जंतु विज्ञान जिनका है, जीव विज्ञान जिनका है, उसमें वह जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान रहेंगे। और अगर विज्ञान है तो आपको केवल भौतिक और रसायन पढ़ना है, तो वह विषय लूसेंट से आप पहले पढ़ें। सबसे पहले सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसके जो भी वहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं आप उसका शॉर्ट नोट्स स्वयं बनाएं। उसके बाद आप एनसीईआरटी तैयार करें 6 से लेकर 12 तक आप अपने विषय का। ठीक है, विषय का अपना एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक, और 9 से 12 तक तो ज़रूर आपको हर हाल में करना ही करना है। बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं होगा, जैसे अभी एलटी ग्रेड में विज्ञान विषय में आप देखे होंगे कि वहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी बुलाने जाने थे, जिसमें से 20% ही अभ्यर्थी सीटों के मुकाबले, सीटों से भी कम अभ्यर्थी प्री परीक्षा क्वालिफाई कर पाए हैं। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण है यही कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं कवर किया। तो आप बेसिक क्लियर करें, पहले एनसीईआरटी कवर करें। कक्षा 9 से 12 तक पूरा तैयार करने की कोशिश करें, कक्षा 6 से 12 तक। उसके अलावा आपको विषय में भी देखना है कि वह पाठ्यक्रम में है टॉपिक या नहीं। जैसे हम बात कर लें इतिहास की, तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक इतिहास में आप जाएंगे तो वहाँ पर विश्व का भी इतिहास है।
जबकि इतिहास में टीजीटी में विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, तो इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। विश्व का इतिहास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से अन्य विषयों में भी है। आपको गति पढ़ना है फिजिक्स में, बल पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, ऊष्मा पढ़ना है, परमाणु संचार पढ़ना है, परमाणु संरचना पढ़ना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना है। ये सब आपको बेसिक आपके लूसेंट से और एनसीईआरटी से क्लियर होंगे। आप रसायन विज्ञान में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। अगर आप जंतु विज्ञान में जाएंगे तो वहाँ पर कोशिका है, प्रोटीन है, वसा है, अनुवांशिकी है, पादप कोशिका है। भूगोल में है तो आप विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। और विशेष रूप से अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो आपको कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी आपका विधिवत तैयार होना चाहिए। ये बेसिक किताबें हैं, पहले आप इन सबको ज़रूर पढ़ें। अगर आपने इसको क्लियर तैयार भी कर लिया है तो भी आप 1-2 बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप एनसीईआरटी सार ले सकते हैं महेश बर्णवाल की अपने संबंधित विषय का, जो कि बहुत ही उपयोगी, हर विषय का अलग अलग आता है। चाहे आप इतिहास की बात कर लें, भूगोल की बात कर लें, ठीक है, सभी विषयों का आप ये बेसिक किताबें आप इसको पहले खरीद लीजिए और ज़रूर कवर कर लीजिए। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर ले सकते हैं अपने संबंधित विषय का, जिसमें आपको जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केवीएस, नवोदय, एमआरएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें उन विषयों के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं वह दिए हैं। तो ख़ास तौर पर अगर हम इन दोनों में बात कर लें तो यूथ की किताब सबसे बेहतर है, तो यूथ का प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर आपका बेसिक नहीं तैयार हो रहा है, जहाँ पर भी कोई टॉपिक पे डाउट है, वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, और जहाँ से अच्छे से कवर कराया गया हो उसको पढ़िए और उसका नोट्स खुद तैयार करिए, ताकि आपको अंतिम समय में रिवीजन करने में वह मदद हो सके। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल की पुस्तकों का अध्ययन करना प्रारंभ करें। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आप टीजीटी या पीजीटी किस विषय से दे रहे हैं। अब अगर आपका सामाजिक विषय है उसमें कौन कौन सा विषय रहेगा, ताकि हम जब ग्रेजुएशन की किताबों का बताएं कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, फिर उसमें आपको विषयवार बताएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना सामाजिक विषय में कौन कौन सा विषय है। बाकी विज्ञान और जीव विज्ञान भी है तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा।